नमस्ते। आज हम बात करेंगे डिजिटल दुनिया के एक बहुत ही कॉमन खतरे के बारे में, जिससे हम सब कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर टकराए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिशिंग की। और ये जो पूरी जानकारी है, ये पी प्रदीप कुमार की एक बहुत ही आसान सी गाइड पर आधारित है। तो चलिए समझते हैं कि इससे कैसे बचा जाए। चलिए शुरू करते हैं। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आपके फोन पर अचानक एक मैसेज आता है और उसे पढ़ते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। हाँ, कुछ इसी तरह का मैसेज। आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है, तुरंत यहाँ क्लिक करें। ये एक क्लासिक तरीका है जिससे स्कैमर्स हमारे अंदर घबराहट पैदा करते हैं। वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं ना कि हम बिना सोचे समझे फौरन उस पर रिएक्ट कर दें। तो असल में इसी चीज को फिशिंग कहते हैं। ये पूरी तरह से धोखे और चालाकी का एक जाल है। इसमें होता क्या है कि क्रिमिनल्स आपके बैंक या किसी जानी मानी कंपनी का मुखौटा पहनकर आपकी पर्सनल जानकारी जैसे पासवर्ड या ओटीपी चुराने की फिराक में रहते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अटैक प्लान कैसे किए जाते हैं और इन क्रिमिनल्स का असली मकसद क्या होता है। चलिए उनकी पूरी प्लेबुक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो इन हमलावरों का इरादा क्या है? देखिए, उनका मकसद हमेशा एक ही होता है, हमारी जानकारी से किसी न किसी तरह पैसा बनाना। या तो वो सीधे हमारे अकाउंट से पैसे चुरा लेंगे, या फिर सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लेंगे, और कभी-कभी तो हमारी पहचान का इस्तेमाल करके फ्रॉड करते हैं या हमारी पर्सनल जानकारी को डार्क वेब पर बेच देते हैं। और ये देखिए, ये है उनका पूरा 4 स्टेप का गेम प्लान। सबसे पहले एक नकली मैसेज तैयार होता है जो देखने में बिल्कुल असली लगे। फिर उसमें एक अर्जेंसी डाल दी जाती है, जैसे आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, ताकि हमें सोचने का वक्त ही न मिले। इसके बाद आता है वो नकली लिंक जो हमें एक नकली वेबसाइट पर ले जाता है, और बस वहीं पर हमारा लॉगिन, पासवर्ड सब कुछ कैप्चर कर लिया जाता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर कोई इस जाल में फंस गया तो उसके परिणाम कितने कितने गंभीर हो सकते हैं, मतलब दांव पर क्या लगा होता है। यहाँ आप देख सकते हैं नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता, बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, क्रेडिट कार्ड पर गलत चार्ज आ सकते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो सकता है, यहाँ तक कि पहचान की चोरी, ब्लैकमेल, और इन सबसे उभरने की एक लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया, ये सब कुछ झेलना पड़ सकता है। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि कई मामलों में जो पैसा एक बार चोरी हो गया वो कभी वापस नहीं मिलता। वो नुकसान परमानेंट हो जाता है। लेकिन डरने की बात नहीं है। अब हम बात करेंगे समाधान की। अब हम उन छोटी छोटी स्मार्ट आदतों पर ध्यान देंगे जिन्हें अपनाकर हम इन हमलों को बड़ी आसानी से नाकाम कर सकते हैं और खुद को सेफ रख सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा रेड फ्लैग है जल्दबाजी, अर्जेंसी। अगर कोई मैसेज हम पर तुरंत एक्शन लेने का दबाव बना रहे ना, तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। स्कैमर्स यही चाहते हैं कि हम सोचें नहीं, तो बस वहीं रुक जाना है। आप जरा इस पर नजर डालिए। ये धोखे को पकड़ने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। ईमेल एड्रेस में बहुत छोटे छोटे बदलाव होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, असली वाले में एल है और नकली वाले में कैपिटल आई। ये देखने में एक जैसे लगते हैं, पर यही सबसे बड़ा सुराग है। भेजने वाले का एड्रेस हमेशा ध्यान से देखिए। और बिल्कुल इसी तरह वेबसाइट के लिंक को भी गौर से देखना है। एक असली और सिक्योर वेबसाइट का एड्रेस HTTPS से शुरू होता है, HTTP से नहीं। और अगर डोमेन के नाम में फालतू के शब्द या डैश लगे हैं तो ये एक खतरे की घंटी है। और यहाँ कुछ और गोल्डन रूल्स हैं जो एक मजबूत ढाल की तरह काम करते हैं। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है। मैसेज में स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों पर ध्यान देना है। और हाँ, ये बात गांठ बांध लीजिए, कोई भी असली बैंक आपसे कभी भी आपका OTP या पासवर्ड नहीं मांगेगा, कभी नहीं। और ये है सबसे बड़ा सेफ्टी नेट। अगर मन में जरा सा भी शक है ना, तो उस मैसेज पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। सीधे कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां से उनका नंबर निकालिए और कॉल करके कंफर्म कर लीजिए। तो चलिए, अब हम उस एक सबसे जरूरी नियम पर आते हैं। ये एक स्मार्ट मंत्र है जिसे डिजिटल दुनिया में सेफ रहने के लिए हमेशा हमेशा याद रखना है। और वो मंत्र है, क्लिक न करें, पहले वेरीफाई करें। जी हाँ, इस पूरी बातचीत का सार बस यही एक लाइन है। कुछ भी करने से पहले, चाहे वो लिंक पर क्लिक करना हो या कोई जानकारी देना हो, रुकिए और पहले उसकी सच्चाई पता कीजिए। और ये मंत्र असल में काम कैसे करता है? मान लीजिए कोई संदिग्ध मैसेज आया, तो सबसे पहला काम, उसे डिलीट कर दीजिए।
फिर अपना ब्राउज़र या उस कंपनी का ऑफिशियल ऐप खोलिए। वेबसाइट पर खुद जाकर लॉगिन कीजिए और देखिए कि क्या सच में कोई नोटिफिकेशन है। अगर नहीं है तो बस आप एक स्कैम से बच गए। तो अब आप हमलावरों की पूरी चाल समझ चुके हैं। ये जानकारी आपको ऑनलाइन सुरक्षित रहने में बहुत मदद करेगी। अब सवाल ये है कि आज आपके पास जो मैसेज आए हैं, उनमें से आप किस मैसेज को दोबारा जांचेंगे? सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।